કેમ છો मजामा। अरे मामा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। जितना हमें रिसर्च में पता चला उन सारी बातों को हमने अब तक अनेकों वीडियोस में शेयर किया। उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी गैंगस्टरों पर हम बात कर चुके हैं। शायद हमारी रेंज में ना आया हो और बात ना की हो, वीडियो ना बना हो, बात अलग है। बाकी हमने कोशिश जरूर की है कि अपराध से जुड़े जो भी किस्से कहानी आप तक पहुंचाए वह 100% सही हो, ताकि आप तक एक सही जानकारी पहुंच सके। आज की कहानी भी ऐसी है, शायद इस बारे में आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। बात है 2015 की। उस रोज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। उसका पूरा गैंग आया था, पुलिस के सामने ही उसे चुरा कर ले गया था। उसके भागने का भी एक मकसद था, वह बदला लेना चाहता था। तो आइए जानते हैं आखिर वह बदला किसकी मौत का था, किस तरह से वह पुलिस कस्टडी से भागा और फिर वह पकड़ा कैसे गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2014 का। संगरिया, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर है, जिसे त्रिबिंदु कहा जाता है क्योंकि यह शहर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर बसा है। इसी संगरिया में जाट कॉलेज है। 1948 में जाट स्कूल का नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया गया था। धीरे धीरे वक्त बीता। ग्रामोत्थान विद्यापीठ में छात्र राजनीति ने पैर पसार लिए थे। युवाओं में कॉलेज कैंपस की राजनीति में रुचि बढ़ती जा रही थी। छात्र राजनीति में लीडर बनने छात्रों में भी साम दाम दंड भेद की नीति अप्लाई हो रही थी। साल 2014 में भी यहाँ छात्र राजनीति का चुनाव होना था। 2 गुट चुनाव जीतने मैदान में उतर चुके थे। चुनाव का माहौल जोरों शोरों पर था, मानो एक बड़ा दंगल शुरू हुआ था, जिसमें से एक छात्र गुट था संदीप बिश्नोई उर्फ पेट्रोल और गांव सक्ता खेड़ा के अमनदीप उर्फ सोनू का। वहीं दूसरे गुट में रविंद्र गोदारा और टिलोक बिश्नोई था। दोनों गुट जीतना चाहते थे और इसीलिए यहाँ कैंपस में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। यहाँ संदीप उर्फ पेट्रोल और अमनदीप उर्फ सोनू का ग्रुप दूसरे ग्रुप पर भारी पड़ रहा था। इधर रविंद्र गोदारा ने चुनाव में दबंगाई से जीत हासिल करने पंजाब के उस वक्त के नामी गैंगस्टर रमी मसाना को हायर किया। यह रमी मसाना जो पंजाब में हुई नाभा जेल ब्रेक कांड में शामिल था। वहीं पंजाब के उस दौर के बहुचर्चित गैंगस्टर सुक्खा काहलो को मारने गए लोगों में भी रमी मसाना शामिल था। इसी रमी मसाना ने सुक्खा काहलो की हत्या के वक्त पुलिस वालों के हथियार छीने थे, क्योंकि उस दिन सुक्खा काहलो को कोर्ट पर पेशी से जेल ले जाया जा रहा था और बीच रास्ते में विक्की गोंडर गिरोह ने हमला कर दिया था और सुक्खा काहलो को पुलिस की वैन के अंदर ही गोलियां मार दी गई थी। खैर, 29 अगस्त 2014 संगरिया के टिम्बी बस स्टैंड पर एक भयानक दिल दहला देने वाला गैंगवॉर हुआ था, जिसमें संदीप पेट्रोल और अमनदीप उर्फ सोनू को अनगिनत गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल उस दिन पेट्रोल और सोनू संगरिया के टिम्बी बस स्टैंड पर अपने साथियों के साथ खड़े थे। तभी वहां रविंद्र गोदारा, टिलोक बिश्नोई, परम खिचड़, प्रकाश पुनिया, रविंद्र सिहाग, मनोज और रमी मसाना वहां आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। इनमें से आज बहुत सारे जेल में बंद है, वहीं कुछ पंजाब की जेलों में बंद है और कुछ को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौत के घाट उतार चुका है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर राजस्थान की छात्र राजनीति में हुए हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना हो सकता है। तो चलिए मामा बता देते हैं आपको। दरअसल उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा ना तो गैंगस्टर था, ना ही इतना बड़ा गैंग था। उस वक्त उसके गैंग में उसके कॉलेज के यार दोस्त हुआ करते थे और लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त रोपड़ जेल में बंद था। जब उसे संगरिया डबल मर्डर की जानकारी मिली तो वह हिल उठा, क्योंकि उस दिन संगरिया के टिम्बी बस स्टैंड पर मरने वाला अमनदीप उर्फ सोनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामा का लड़का था। अपने भाई की मौत ने लॉरेंस को पूरी तरह हिला डाला। उसने बदला लेने की ठान ली, लेकिन अब बदला ले तो ले कैसे, क्योंकि उस वक्त लॉरेंस तो जेल में था। इतना बड़ा गैंग नहीं था, कनेक्शन भी नहीं था, तो उसे खुद बदला लेना था। इसके लिए जेल से बाहर आना जरूरी था। दरअसल 29 दिसंबर 2014 को रोपड़ जेल में पंजाब के जाने माने सिंगर मनकीरत पलक का प्रोग्राम था। हालांकि यह इवेंट जेल प्रशासन ने ऑर्गेनाइज किया था कैदियों के मनोरंजन के लिए, बताया जाता है। तब लॉरेंस ने अपने कुछ दोस्तों को इस कार्यक्रम में आने की परमिशन जेल प्रशासन से दिलवा दी। इस कार्यक्रम में लॉरेंस के दोस्त इंद्रप्रीत पेरी समेत और भी यार दोस्त आए थे। इन सब ने लॉरेंस को पुलिस हिरासत से भगाने की साजिश रची। फिर 17 जनवरी 2015 लॉरेंस बिश्नोई की अबोहर कोर्ट में पेशी थी। लॉरेंस को 4 पुलिस वालों की सुरक्षा में कोर्ट ले जाया जाना था, जिनमें सहायक उप निरीक्षक हरकेश सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार,
हरमिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह पुलिस वैन से लॉरेंस बिश्नोई को रोपड़ जेल से अबोहर कोर्ट पेशी पर ले जाते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद रोपड़ जेल लौट रहे थे। यह पुलिस वैन रोपड़ और अबोहर के बीच एक ढाबे पर रुकती है। लॉरेंस बिश्नोई को हथकड़ी पहनाई नहीं गई थी। चारों पुलिस वाले लॉरेंस को लेकर ढाबे पर खाना खाने जाते हैं। उसी समय पर एक स्विफ्ट और एसयूवी कार में कुछ लोग वहां आते हैं। पुलिस वाले कुछ समझ पाते हैं उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई वहां से दौड़ा और अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। यह घटना हुई तो चारों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है। उधर लॉरेंस बिश्नोई अपने मामा के लड़के सोनू की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन पहले पुलिस से बचकर किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचना था तो वह अपने पुराने यार रॉकी फाजिलका के यहाँ चला जाता है। फाजिलका में रहकर वह साजिश रचने लगता है। अब प्लान तैयार था, हथियार आ चुके थे, लड़के लोग तैयार थे। सोनू के कातिलों को मौत के घाट उतारने तांडव मचने वाला था, लेकिन हो गया लोचा। 4 अक्टूबर 2015 लॉरेंस अपने एक साथी के साथ बाइक पर फाजिलका में बाई रोड कहीं जा रहा था। इधर फाजिलका पुलिस को मुखबिर मिल चुकी थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नाका लगा दिया था। लॉरेंस ने दूर से पुलिस को देख लिया। उसके साथी ने रफ्तार तेज कर दी, बैरिकेड को उड़ाते हुए भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस की टीमों ने चारों ओर से घेर लिया और जेल में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वह जेल में ही है, कभी रिहा नहीं हुआ। अब साबरमती जेल में है। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।